हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम कैंसर जो बीमारी है, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में ट्यूमर या नियोप्लाजिया भी कहते हैं, उसकी पैथोलॉजी के बारे में जानते हैं कि आखिर ये बीमारी होती कैसे है और आगे चल के इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कैंसर एक्चुअली होता क्या है। कैंसर is a mass of tissue formed as a result of abnormal, excessive, uncoordinated, autonomous and purposeless perforation। मतलब ये एक ऐसा मांस का टुकड़ा है जो कि एबनॉर्मल है और एक्सेसिव बहुत ज़्यादा है। मतलब ये एक तो नॉर्मल नहीं है और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है। मान लीजिए हमने या हमारे ब्रेन ने किसी सेल को एक काम दिया है कि आप अपनी संख्या को 100 तक बढ़ा लीजिए कि आगे चल के उसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वो 100 की काउंटिंग तक न बढ़ करके अगर वो 200 हो जाता है या 300 हो जाता है या वो रुकता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो चुका है और उसका कोऑर्डिनेशन नहीं है अगर ब्रेन के साथ, और ये ऑटोनोमस अपने आप चलता रहता है और पर्पसलेस है, कोई काम नहीं है उनके बढ़ने का, लेकिन फिर भी वो सेल्स बढ़ती रहती हैं। प्रोलिफरेशन, संख्या में बढ़ना या मल्टीप्लाई होना, उसे हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। और ये जो सेल्स का बढ़ना है, ये उसके स्टिमुलस, मतलब जब से हमने उसे संदेश दिया है कि इस पर्पस के लिए आपको बढ़ाना है, वो स्टिमुलस ख़त्म हो गया है, पर्पस भी ख़त्म हो गया है, फिर भी वो ग्रोथ होती रहती है, उसे हम कैंसर कहते हैं। और जो डिपार्टमेंट इसकी स्टडी करता है उसे हम ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं। ठीक है, ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज ऑन्कोलॉजी। ये जो नियोप्लाज्म है या ट्यूमर है, दो टाइप का बेसिकली होता है, एक बेनाइन ट्यूमर है और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है। बेनाइन ट्यूमर को हम आम भाषा में क्या समझते हैं कि ये कोई सिंपल गांठ है, ठीक है, जो कि स्लो ग्रोइंग है और लोकलाइज्ड है, मतलब वो उसी एक जगह पर रहने वाली है। जैसे हम सुनते हैं कि यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड है, ठीक है, या पॉलिप है, तो वो सब क्या रहते हैं, बेनाइन होते हैं। ठीक है, कोई भी सिंपल गांठ जो एक ही जगह पर है, बहुत स्लो ग्रोइंग है, धीरे धीरे बढ़ती है, वो बेनाइन कहलाती है। मैलिग्नेंट बेसिकली क्या है कि ये बहुत जल्दी प्रोलिफरेट करता है, मतलब इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, संख्या में बढ़ने का कार्य है, वह बहुत शीघ्रता से होता है। ठीक है, तो इसका प्रोलिफरेशन रैपिड होता है एंड इट स्प्रेड आउट थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, और ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, अगर लंग कैंसर है तो पॉसिबल है कि वहाँ से आगे बढ़ कर के जो एसोसिएटेड सिस्टम हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहाँ तक ये इजीली पहुँच सकता है। इसे हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं और इसे प्रमुख भेद भी माना जाता है कैंसर का, इसे ही हम कैंसर कहते हैं। ठीक है, इवेंचुअली कॉज डेथ ऑफ होस्ट मतलब जिस आदमी को या जिस भी पेशेंट को कैंसर हुआ है उसकी डेथ अल्टीमेटली इसमें हो जाती है। ये मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म है। और ये जो बेनाइन है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है, इसमें दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, ये बेसिक कंपोनेंट क्या हैं, एक है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा बेसिकली क्या है कि जहाँ पर ट्यूमर सेल्स प्रोलिफरेट हो रही हैं या मल्टीप्लाई होती हैं, वो क्या है, पैरेन्काइमा। ठीक है, दूसरा इसमें होता है सपोर्टिव स्ट्रोमा। सपोर्टिव स्ट्रोमा में क्या होता है कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से ये बना हुआ होता है, मतलब जहाँ पर मेन सेल्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, उस मल्टीप्लिकेशन के लिए उनको जो नर्व सप्लाई चाहिए, ब्लड वेसल्स चाहिए,
ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू उनको लगेंगे जोड़ने के लिए, तब एक्स्ट्रा मटेरियल या हेल्पिंग मटेरियल जो भी है उसे हम सपोर्टिव स्ट्रोमा कहते हैं। और ये सपोर्टिव स्ट्रोमा की वजह से ही कैंसर एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ लगातार होती रहती है। कहीं कहीं पर हमने देखा होगा कि उन्होंने लिखा हुआ है एडिनोमा होता है या लियोमायोमा होता है या कॉन्ड्रोमा होता है, ऐसे कुछ नाम या इनके अलावा भी और बहुत सारे नाम जो है वो हम कुछ MRI रिपोर्ट्स में या दूसरी रिपोर्ट्स में पढ़ते हैं। तो ये क्या है, नॉमेनक्लेचर भी हमने एक स्पेसिफिक बिहाफ पर किया है कि कैंसर का जो नॉमेनक्लेचर है उसके लिए भी स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ की हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि ओमा जहाँ पर भी लगा होता है, जैसे सार्कोमा, एडिनोमा, लाइपोमा, लियोमायोमा, ऐसे जो भी नाम रहते हैं उनमें सभी में कुछ कैंसर सेल्स पाई जाती हैं, चाहे वो बेनाइन हैं या मेलिग्नेंट हैं, ठीक है। लेकिन का जो नॉमेनक्लेचर है, मान लीजिए अगर कहीं पर एडिनोमा लिखा हुआ है, ठीक है, एडिनोमा अगर कहीं पर है तो वहाँ पर ग्लैंडुलर सेल्स का बेनाइन ट्यूमर है, बेनाइन ट्यूमर ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स। ग्लैंडुलर सेल्स क्या हैं, जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है, मसल्स में जो सेल पाई जाती हैं वो ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कहीं पर टर्म है लियोमायोमा, लियोमायोमा मतलब हमारी स्मूथ मसल्स। तो अगर किसी ऑर्गन के अंदर, जैसे यूट्रस के अंदर अगर कोई बिनाइन ट्यूमर है तो हम उसके लिए टर्म यूज़ करेंगे लियोमायोमा। नेक्स्ट रहेगा कॉन्ड्रोमा। कॉन्ड्रोमा मतलब कॉन्ड्रियोसाइट्स, कॉन्ड्रियोसाइट्स जो कि स्केलेटल फ्रेमवर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स, वहाँ का बिनाइन ट्यूमर कॉन्ड्रोमा कहा जाएगा। दूसरे कुछ नाम और भी होते हैं, जैसे हम पॉलिप के बारे में जानते हैं कि आम भाषा में पॉलिप या फाइब्रॉइड एक नाम लिखते हैं, तो वो भी क्या है, एक बेनाइन ट्यूमर है, ठीक है। या फिर नाम आता है पेपिलोमा। तो पेपिलोमा क्या है, जहाँ पर ग्रोथ में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो, मतलब वो थोड़ा फिंगर लाइक बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड हो, तब हम उसे बेनाइन ट्यूमर कहेंगे। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर में बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक इसका एपिथेलियल ओरिजिन होता है और दूसरा इसका मेसेनकाइमल ओरिजिन होता है, ठीक है। मतलब सेल्स के अकॉर्डिंग है, अगर एपिथेलियम से ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है, सेलुलर एपिथेलियम से, तब हम इसे एपिथेलियल ओरिजिन या कार्सिनोमा भी कहते हैं। और अगर ये मेसेनकाइमल ओरिजिन से है तब हम इसे सार्कोमा कहते हैं, ठीक है। मेसेनकाइमल ओरिजिन से अगर ये है तब हम इसे सार्कोमा कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल भी हमने देखे हैं, जैसे एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा मतलब जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ग्लैंडुलर सेल्स का, ग्लैंडुलर सेल्स मतलब हमने स्केलेटल मसल्स की बात की है, एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है। अगर यही स्क्वाइमस सेल कार्सिनोमा है, ठीक है, स्क्वाइमस सेल कार्सिनोमा मतलब यहाँ पर मैलिग्नेंट ट्यूमर है स्क्वाइमस सेल, जबकि सार्कोमा में हम क्या देखते हैं, कॉन्ड्रोसार्कोमा, ठीक है, जो कि कॉन्ड्रोसाइट्स मतलब बोनी टिश्यू से रिलेटेड हैं, एंजियोसार्कोमा जो कि ब्लड वेसल के ट्यूमर से रिलेटेड हैं, और रेप्डोसार्कोमा जो कि स्केलेटल मसल के ट्यूमर से रिलेटेड है। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के ट्यूमर भी होते हैं जो कि मिक्स्ड ट्यूमर कहे जाते हैं, ठीक है। मिक्स ट्यूमर मतलब दो तरीके के ट्यूमर हैं। अभी दो तरीके के ट्यूमर हमने देख लिए कि बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं। अगर वो एक ही जगह पर, एक ही साइट पर कंबाइंड हो तब हम उसे मिक्स ट्यूमर कहते हैं। जैसे एडिनो स्क्वाइमस कार्सिनोमा, यहाँ पे क्या होगा कि एडिनो कार्सिनोमा और स्क्वाइमस सेल कार्सिनोमा जो दो टाइप अभी हमने पढ़े,
वो दोनों मिक्स हो जाते हैं। ये जनरली एंडोमेट्रियम में हम देखते हैं। ऐसे ही प्लियोमॉर्फिक कार्सिनोमा, इसमें क्या रहेगा कि जो एपिथेलियल और मीजेनकाइमल, अभी हमने दो टाइप पढ़े अलग से मेलिग्नेंट ट्यूमर के, और वो दोनों ही अगर कॉम्बिनेशन में है, मतलब एपिथेलियम भी इंक्लूड हुआ है और मीजेनकाइमल टिश्यू भी इंक्लूड हुआ है, तब हम उसे प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा कहते हैं। उसके बाद एक वर्ड यूज़ हुआ है टेरेटोमा। ठीक है, बेसिकली क्या है कि जो इंट्रायूट्राइन लाइफ में हमारी 3 जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, यहाँ के कुछ डिफरेंशिएटिव सेल्स या डेरिवेटिव सेल्स जो होते हैं, उनसे अराइज होने वाले मिक्स टाइप के टिश्यूज़। ठीक है, इसमें मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं जो कि टेरेटोमा की साइट रहती है, वो है ओवरीज और टेस्टिस। ठीक है, तो इसमें जो ये टेरेटोमा हैं बेनाइन भी हो सकते हैं और मेलिग्नेंट भी हो सकते हैं। जो बेनाइन टेरेटोमा हम देखते हैं मोस्ट कॉमनली ओवेरियन होते हैं, और जो मेलिग्नेंट रहते हैं वो मोस्ट कॉमनली टेस्टिकुलर होते हैं। ठीक है, मेलिग्नेंट और इमेच्योर और बिनाइन और मेच्योर टाइप के जो टेरेटोमा रहते हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज हेमाटोमा। हेमाटोमा क्या रहेगा कि ये एक तरीके का बेनाइन ट्यूमर होता है। ठीक है, ये वो बेनाइन ट्यूमर है जिसमें स्पेसिफिकेशन है कि ये इंडिजीनस है पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए। इंडिजीनस मतलब वो उसकी खुद की सेल्स से ही बना हुआ है और वो वहीं तक एसोसिएटेड है, इसीलिए वो बेनाइन ट्यूमर है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, जैसे ब्रोंकस को बनाने के लिए जो भी सेल्स या डिफरेंशिएटेड मैच्योर डिफरेंशिएटेड टिश्यूज़ होते हैं या टिश्यू एलिमेंट हैं, वो वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, बट दे आर जम्बल्ड एज ए मास। ठीक है, मतलब वो हैं सभी वहाँ पर, वो उन्हीं की सेल्स हैं, बट वो इस तरीके से डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, ठीक है, कि वो कोई भी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर। कोरिस्टोमा, कोरिस्टोमा क्या है कि ये एक नॉर्मल टिश्यू है और इसे हम सूडो कार्सिनोमा भी कह सकते हैं। बेसिकली ये एक नॉर्मल टिश्यू है, लेकिन ये एक्टोपिक है। एक्टोपिक का मतलब होता है कि जो अपनी साइट पर ना हो। ठीक है, जो अपनी साइट से अलग हो। जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में हम सुनते हैं, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है कि जिसका इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम पर ना होकर के फेलोपियन ट्यूब में हुआ है, तो वो एक्टोपिक साउंड करेगी। इसी तरीके से यहाँ पर नॉर्मल टिश्यू है लेकिन वो अपनी जगह पर नहीं है, इसलिए इसे कोरिस्टोमा भी कहते हैं। ठीक है, ये एक सही ट्यूमर नहीं है, सूडो कार्सिनोमा भी कहा जाता है, लेकिन उसके जैसा साउंड करता है। और कुछ चीज़ें आती हैं जैसे लिम्फोमा। ठीक है, जैसे लिम्फोमा, लिम्फोसाइट्स का अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ठीक है, ऐसे ही मेलिनोमा, मेलिनोमा डेंजरस टाइप का स्किन कैंसर होता है जिसे ब्लैक कैंसर भी कहते हैं। ठीक है, मेलिनोमा मेलिनोसाइट्स से बना हुआ है। और एक आता है मीजोथीलोमा। मीजोथीलोमा का मतलब क्या होता है कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी इंटरनल लाइनिंग को हम मीजोथीलियम कहते हैं। ठीक है, तो वो जो मीजोथीलियम है उसी का कार्सिनोमा क्या कहा जाएगा, मीजोथीलियोमा। ऐसे ही सेमिनोमा, सेमिनोमा सेमाइनल वेसिकल्स या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो कार्सिनोमा रहेगा वो सेमिनोमा कहा जाएगा। ट्यूमर हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकते हैं, तो बेसिकली ट्यूमर सबसे पहले डिपेंड करता है उसकी रेट ऑफ ग्रोथ पर। ठीक है, सेकंड रहता है कि जो उसके क्लिनिकल फीचर्स होंगे, किस ऑर्गन को वो कितना ज़्यादा परफोरेट कर सकता है, अल्सरेट कर सकता है। थर्ड रहता है माइक्रोस्कोपिक फीचर्स। ठीक है, फोर्थ होता है लोकल इन्वेजन, किस तरीके से वो डायरेक्ट स्प्रेड करेगा या मेटास्टेसिस, डिस्टेंट स्प्रेड। ठीक है, तो सबसे पहले है रेट ऑफ ग्रोथ।
रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो दो मेन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट रहता है रेट ऑफ डिवीज़न और इसे हम रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं। क्या कि कितना जल्दी हमारी जो सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये रेट ऑफ डिवीज़न कहलाता है। और बेनाइन ट्यूमर में हम सभी समझते हैं कि ये स्लोली ग्रो करता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो रैपिडली ग्रो करेगा। और यहाँ पर जो डिवीज़न होता है ये हमें सभी को पता है कि ये माइटोटिक डिवीज़न होता है। माइटोटिक डिवीज़न का अर्थ है कि जहाँ पर यदि 46 क्रोमोसोम हैं किसी एक सेल में, तो वो 46 क्रोमोसोम ही आगे पास होंगे, वो 23 नहीं होंगे। ठीक है, ये माइटोसिस है। तो ये जो मैलिग्नेंट सेल्स हैं वो माइटोटिकली डिवाइड होती हैं। स्लोअर डेथ रेट में यहाँ पर डेथ रेट किसकी है, ये माइटोटिक सेल्स की डेथ रेट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, सेकेंड फैक्टर रहता है डिग्री ऑफ डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिफ्रेंसिएशन कि सेल्स कितना सही से डिफ्रेंशिएटेड हैं, कितना वो कॉपअप या मैचअप कर पाती हैं नॉर्मल सेल्स के साथ। तब सेकंड क्लिनिकल फीचर्स हमें बेनाइन ट्यूमर में मिलते हैं, वो एक तो ये स्लो ग्रोइंग है, दूसरा फीचर्स डिपेंड करते हैं इनकी लोकेशन पर कि कहाँ पर बेनाइन ट्यूमर्स हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, किसी भी तरीके से इन्वेड मतलब उस सेल के अंदर जाने की कोशिश नहीं करते हैं। जहाँ पर ट्यूमर है वो अपनी ही सेल्स की काउंटिंग बढ़ाते रहता है, दूसरे ऑर्गन या दूसरे पार्ट के अंदर नहीं जाता है। लेकिन जब ये बढ़ता रहेगा चारों दिशाओं में, तब क्या होगा कि ये पुश करता है दूसरे ऑर्गन्स को, डिस्कम्फर्ट इससे महसूस होता है और तभी हमें कुछ सिम्टम्स इसके मिलते हैं, अदरवाइज़ ये एसिम्टोमेटिक होता है। ठीक है, हाँ ये कुछ सीरियस सिम्टम्स प्रोवाइड कर सकता है, जैसे सबक्यूटेनियस लाइपोमा अगर है, ठीक है, वहाँ पर आपको सीरियस सिम्टम्स दिख सकते हैं इसके। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, इट मे अल्सरेट द सरफेस, ये क्या करता है कि दूसरे ऑर्गन की जो लाइनिंग है उसमें भी अल्सर्स पैदा करके और खुद जो है वो उसके अंदर जाने की कोशिश करता है। इट इन्वेड लोकली इन डीपर टिश्यूज़। ठीक है, जो भी लोकल इसके आसपास के जो भी ऑर्गन्स रहेंगे या टिश्यू रहेंगे उनके डीपर पार्ट में जाने की कोशिश करता है और ये डिस्टेंट साइट दूर तक फैल सकता है। इट प्रोड्यूस सिस्टमिक फीचर्स। ठीक है, जैसे वेट लॉस इसमें हो सकता है क्योंकि सेल डिवीज़न बहुत ज़्यादा हो रहा है। सेकंड, एनोरेक्सिया हो सकता है और थर्ड, एनीमिया भी हो सकता है। ठीक है, अब ग्रोस अपीयरेंस की जब हम बात करते हैं तो जो बेनाइन ट्यूमर है वो जनरली हमें स्फेरिकल या ओवॉइड शेप का, मतलब अंडाकार जो है वो हमें दिखता है और ये एनकैप्सुलेटेड होता है। ठीक है, मतलब प्रॉपर तरीके से ये कवर्ड रहता है और प्रॉपर सर्कमस्क्राइब्ड। ठीक है, एक इसका सर्कमफेरेंस रहेगा, आप ये बता सकते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर का ट्यूमर आपके पास है, ठीक है, या 3 सेंटीमीटर का है, और ये जनरली स्मॉल साइज़ में ही मिलते हैं और फ्यूचर में कोई सेकेंडरी चेंज हमें बहुत ख़ास देखने को नहीं मिलता है बेनाइन ट्यूमर में। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होते हैं, इनकी कोई शेप नहीं होती है, क्या इरेगुलर शेप के होते हैं, और जब शेप इरेगुलर है तो उसका कोई ऐसा सर्कमफ्रेंस भी नहीं होगा। सो दे आर पुअरली सर्कमस्क्राइब्ड और ऑफन लार्जर देन बेनाइन ट्यूमर। ठीक है, इनमें सेकेंडरी चेंजेस जो हैं वो आपको हैं, जैसे इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन मतलब नेक्रोसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर टिश्यू, और नॉर्मल टिश्यू की बात हो रही है, इन्फेक्शन ऑफ दैट नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग या सराउंडेड बाय मैलिग्नेंट ट्यूमर। और दूसरा हो सकता है अल्सरेशन, क्योंकि इन्वेजन जो है वो इसकी प्रॉपर्टी है। अगर हम सार्कोमा की बात करें, ठीक है, जहाँ हमने शुरू में 2 क्लासिफिकेशन पढ़े थे, तो जो सार्कोमा रहता है, सार्कोमा में फिश लाइक
कंसिस्टेंसी होती है, ठीक है, जबकि दूसरा जो कार्सिनोमा है वो कैसा रहेगा, फर्म होता है, सख्त रहता है देखने में। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो होता है बेनाइन ट्यूमर में, ये जो नॉर्मल टिश्यू है या उसका टिश्यू ऑफ ओरिजिन है उसके साथ रिजेंबल करता हुआ आपको मिलेगा, क्योंकि मैलिग्नेंट ट्यूमर में यहाँ पर रिजेंबलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है टिश्यू ऑफ ओरिजिन से, ठीक है। सेकेंड आता है डिफ्रेंसिएशन, रेट ऑफ डिफ्रेंसिएशन की हमने ऊपर भी बात की थी। तो बेसिकली डिफ्रेंसिएशन क्या है, एक्सटेंट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल रिजेंबलेंस ऑफ पेरेन्काइमल ट्यूमर सेल्स टू कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मल सेल। मतलब जो हमारी नॉर्मल सेल है, इस नॉर्मल सेल का जो ट्यूमर सेल है उसके साथ मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल क्या रिजेंबलेंस है, मतलब ठीक है, और हमारी जो ट्यूमर सेल है क्या वो नॉर्मल सेल के जैसे मॉर्फोलॉजिकल बनावटी उस तरीके से है या फंक्शनल, उसके जो फंक्शन हैं वो कहीं हद तक उससे मैच करते हैं, ठीक है। हुआ है पुअरली डिफ्रेंशिएटेड या अनडिफ्रेंशिएटेड और डी डिफ्रेंशिएटेड, इस तरीके के सिनोनिम्स अगर यूज़ किए हैं तो मतलब इनकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रिजेंबलेंस जो कॉरस्पॉन्डिंग सेल से है वो बहुत ही कम है, पुअर है, ठीक है। तो ऐसा हम देख पाते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर के केस में। और इसके लिए हम एक टर्म भी यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं एनाप्लेजिया। एनाप्लेजिया क्या है, लैक ऑफ डिफ्रेंसिएशन। लैक ऑफ डिफ्रेंसिएशन मतलब जो सेल्स हैं वो नॉर्मल सेल के साथ कहीं पर भी रिजेंबलेंस शो नहीं कर रही हैं, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर का, ठीक है। तो पुअरली डिफ्रेंशिएटेड मैलिग्नेंट ट्यूमर हैव हाई डिग्री ऑफ एनाप्लेजिया। जो भी हमारे मैलिग्नेंट ट्यूमर पुअरली डिफ्रेंशिएटेड रहेंगे उसमें हाई डिग्री ऑफ एनाप्लेजिया होगा। फोर्थ आता है लोकल इन्वेजन, ठीक है। किस तरीके से इन्वेजन हुआ है, हम जानते हैं कि जो बेनाइन ट्यूमर होते हैं ये एनकैप्सुलेटेड मास होता है, ये सिर्फ क्या करते हैं, पुश करते हैं अंडरलाइंग टिश्यूज़ को, ठीक है, जबकि एक्चुअली उन्हें कोई इन्वेड या इनफिल्ट्रेट नहीं करते हैं। और जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर यूजुअली इनफिल्ट्रेट और इन्वेड्स द एडजेसेंट टिश्यूज़, ये खुद उसकी सेल वॉल के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पर भी इसी तरीके से सेलुलर डिफरेंशिएशन शो करते हैं। कैंसर एक्सटेंड थ्रू द टिश्यू स्पेस, परमेट lymphatics, blood vessels, perineural space and may penetrate a bone by growing through nutrient foramen। तो ये कि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं वो उस लोकलाइज एरिया में जो भी दूसरे ऑर्गन रहेंगे उनकी ब्लड वेसल्स, उनके पेरिन्यूरल स्पेस, इवन अगर वो किसी बोनी टिश्यू के पास हैं तो बोन के अंदर तक चले जाते हैं थ्रू न्यूट्रिएंट फोरामेन। आता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब क्या है, मेटा का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्टेसिस मतलब रेजिडेंस, ठीक है। तो मेटास्टेसिस इज डिफाइंड एज स्प्रेड ऑफ ट्यूमर, वो किस तरीके से ट्यूमर आपका फैल रहा है इस बारे में मेटास्टेसिस हमें बताते हैं। बाय इन्वेजन इन सच ए वे दैट डिसकंटिन्यूअस सेकेंडरी ट्यूमर मासेस आर परफॉर्म्ड एट दिस साइट ऑफ लॉजमेंट, ठीक है। जो भी हम साइट मतलब जहाँ से वो अभी शुरू हुआ है उसके अलावा भी सेकेंडरी ट्यूमर्स अगर आपको मिलते हैं तब हम उसे मेटास्टेसिस कहते हैं। मेटास्टेसिस में दो इम्पॉर्टेंट फीचर होते हैं जो कि डिफरेंस क्रिएट करते हैं मैलिग्नेंट और बेनाइन ट्यूमर के बीच में। बेनाइन ट्यूमर कोई भी मेटास्टेसिस शो नहीं करते हैं, ये सिर्फ दूसरे ऑर्गन्स को पुश कर सकते हैं, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो इन्वेड भी करते हैं, अल्सरेट भी करते हैं, इसलिए इनके जो रूट हैं मेटास्टेसिस के वो 3 हो सकते हैं। सबसे पहला है लिम्फेटिक स्प्रेड, ठीक है, स्प्रेड थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फ नोड्स। सेकेंड आता है हीमेटोजेनस।
हेमेटोजेनस का मतलब है स्प्रेड थ्रू ब्लड, ओके। एंड थर्ड इज स्प्रेड अलोंग बाय बॉडी कैविटीज़ एंड नेचुरल पैसेज, जो भी हमारे नेचुरल पैसेज हैं बॉडी में या बॉडी कैविटीज़ हैं, जैसे थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, वहाँ पर कुछ स्पेस रहता है तो वहाँ से भी ये मूव ऑन कर सकते हैं। अब जो लिम्फेटिक स्प्रेड है, लिम्फेटिक स्प्रेड में सबसे पहले इन जनरल कार्सिनोमा मेटास्टेसिस बाय लिम्फेटिक रूट वाइल सार्कोमा फीवर हीमेटोजिनस रूट, ठीक है। जो हमारा जनरल कार्सिनोमा होता है, कार्सिनोमा मतलब जो हमारा एपिथेलियल सेल कार्सिनोमा होता है, कैंसर होता है, वो लिम्फेटिक रूट को ज़्यादा प्रेफर करता है। जबकि अगर आप सार्कोमा की बात करोगे तो सार्कोमा हीमेटोजिनस रूट को फॉलो करता है। तब अगर कैंसर मीजेनकाइमल सेल से बना हुआ है तो वो हीमेटोजिनस रूट को प्रेफर करेगा, और अगर वो एपिथेलियल सेल से बना हुआ है तब वो लिम्फेटिक रूट को ज़्यादा प्रेफर करता है। तरीके से परमिएबिलिटी होती है, एक लिम्फेटिक परमिएशन होता है। लिम्फेटिक परमिएशन में क्या होगा कि हमारे पास जो लिम्फ वेसल्स हैं, ठीक है, उनकी वॉल को इन्वेड किया जाएगा। जितने भी हमारे लिम्फ वेसल्स हैं उनकी वॉल को इन्वेड करते हैं कौन, ये कैंसर सेल्स, और कॉन्टीन्यूअस ग्रोथ जो है वो इन चैनल्स के थ्रू होती रहती है। मतलब जहाँ जहाँ पर भी हमारी ये वेसल्स ओपन होंगी उन्हीं उन्हीं जगह पर आपको कैंसर की स्थिति पैदा होती हुई दिखाई देगी। दूसरा इसका एक टाइप रहता है लिम्फेटिक एम्बोलाई। लिम्फेटिक एम्बोलाई में क्या होता है कि जो हमारी मैलिग्नेंट सेल हैं इट मे डिटैच फ्रॉम ट्यूमर, ठीक है। ये अपना जो इसका बेसिक ट्यूमर होता है उससे अलग हो जाती हैं, ठीक है, और अलग होकर के ये एक एम्बोलिज्म के रूप में, एम्बोलिज्म के रूप में आगे की तरफ बढ़ती हैं, ठीक है। और जहाँ पर भी नेक्स्ट ड्रेन इसको मिलेगा वहाँ पे खुद जा कर के एक नया कैंसर प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो आप समझेंगे कि दो तरीके हैं, या तो जो पूरा का पूरा कैंसर सेल है, कंप्लीट पार्ट है, वो लिम्फ वेसल्स के अंदर जाए, नई जगह पर पहुँचे और वहाँ पर कैंसर पैदा करें। जबकि एक पार्ट रहता है लिम्फेटिक एम्बोलाई जिसमें छोटा सा एक टिश्यू का पार्ट वो लिम्फ वेसल्स के थ्रू नेक्स्ट ड्रेन पार्ट तक जाए और वहाँ पर जाकर के खुद नए कैंसर का फॉर्मेशन करें, ठीक है। सेकंड होता है हिमेटोजिनस स्प्रेड, इसे हम ब्लड बॉर्न मेटास्टेसिस भी कहते हैं, जो कि कॉमन प्रेफर किया जाता है सार्कोमा जितने हमारे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, ग्रॉसली blood-borne metastasis in an organ appear multiple rounded nodules varying size scattered throughout the organ। तो ये हमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि यहाँ पर जो साइज आपको मिलेगा वो वेरिंग डिग्री का होगा एंड दे आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द ऑर्गन। अब थर्ड आता है स्प्रेड थ्रू बॉडी कैविटीज एंड नेचुरल पैसेज। इसमें सबसे पहले आता है ट्रांससिलोमिक कैविटी या ट्रांससिलोमिक स्प्रेड। तो जो ट्रांससिलोमिक स्प्रेड है इसमें क्या होगा कि जो हमारी सिलोमिक कैविटी है वहाँ के थ्रू कुछ कैंसर सेल्स अपना इन्वेजन शो करती हैं। सिलोमिक कैविटी का मतलब क्या है, जहाँ हमारा बॉडी का नेचुरल फ्लूइड रहता है, ठीक है, वो जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को एक कुशन प्रोवाइड करे उस कैविटी को हम सिलोमिक कैविटी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि ट्यूमर फ्रेगमेंट्स और ट्यूमर सेल्स ब्रेक ऑफ एंड टू बी कैरिड इन सिलोमिक फ्लूइड एंड इम्प्लांटेड एल्सवेयर इन द बॉडी। तो इसमें क्या होगा कि कुछ ट्यूमर फ्रेगमेंट्स जो हैं वो अपनी मेन मदर सेल से अलग होंगे और वो नई जगह पर पास ऑन होंगे थ्रू सिलोमिक फ्लूइड, ठीक है। तो जैसा हम एब्डोमिनल या थोरेसिक कैविटी में देखते हैं। सेकंड इसमें आता है स्प्रेड अलोंग एपिथेलियम लाइन सरफेस। ये जो पार्ट बॉडी का जो एपिथेलियम है अगर वो कनेक्टेड है एक दूसरे से
तब इस एपिथेलियम की कनेक्टिविटी के थ्रू कैंसर सेल्स आगे पास ऑन हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत ही कम देखा जाता है अनटिल अनलेस पेशेंट की इम्यूनिटी जो है वो बहुत कमज़ोर है, तब हम देखते हैं। अदरवाइज़ हमारी जो ये एपिथेलियल सेल्स हैं ये बहुत रेजिस्टेंट होती हैं। हाँ, कुछ जगह पर एक्सेप्शन भी है, जैसे बॉडी की जो फेलोपियन ट्यूब है वो एंडोमेट्रियम के साथ या ओवरीज के साथ कनेक्टेड होती है और वहाँ पर ये रेजिस्टेंस जो है वो आपको बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए अगर सर्वाइकल कैंसर है तो उससे यूट्राइन कैंसर, फेलोपियन, ओवेरियन वो सब पार्ट फैलने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। थर्ड रहता है स्प्रेड वाया CSF। ठीक है, तो के थ्रू भी जो मैलिग्नेंट ट्यूमर हैं वो फैल सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी मेनिंजेस हैं, ठीक है, ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर, पाया मैटर, इनके अंदर हमें जो टाइप ऑफ सेल मिलते हैं वो एपेंडाइमल सेल्स होते हैं। अगर वहाँ पर कोई ट्यूमर है तो उसका कोई एक फ्रेगमेंट भी CSF के अंदर अगर रिलीज़ हो जाता है वो CNS के दूसरे पार्ट्स में भी कैंसर कर सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।